नमस्कार साथियों। आज का ये सेशन केवल एक मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। आज हम बात करेंगे माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग की। मित्रों, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई रहस्यमय तंत्र नहीं है, ये आपके अपने मन का विज्ञान है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो सच मानिए, एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। साथियों, क्यों जरूरी है माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग की? जरा सोचिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक जैसे हालात में बड़े होते हैं, फिर भी एक व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता पाता है और दूसरा साधारण जीवन जी रहा होता है। क्यों? क्योंकि फर्क हालात में नहीं था, फर्क सोच में था, फर्क माइंडसेट में था। अब समझिए माइंडसेट क्या है। माइंडसेट मतलब आप अपने बारे में क्या मानते हैं, दुनिया के बारे में आप क्या मानते हैं, सफलता के बारे में आप क्या मानते हैं। अगर भीतर से आप मानते हैं मैं कर सकता हूं, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अगर अंदर से आप मानते हैं मेरे बस की बात नहीं, तो मौके सामने होते हुए भी हाथ से निकल जाते हैं। मन प्रोग्राम कैसे होता है, अब जरा इसे समझो। जब बचपन से हम सुनते हैं इतना बड़ा मत सोचो, हमारे घर में कोई अमीर नहीं बना, सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत है, तो ये वाक्य हमारे अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाते हैं और वही हमारी सीमाएं बन जाती है। आपकी असली सीमा आपकी परिस्थिति नहीं है, आपकी सीमा आपका विश्वास है। माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग क्या है? ये वो प्रक्रिया है जिसमें आप अपने पुराने सीमित विश्वासों को पहचानते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं और उनकी जगह एक नए शक्तिशाली विश्वास स्थापित करते हैं। यानी पुरानी कहानी हटाओ, नई कहानी लिखो। क्या इससे जीवन सच में बदल सकता है? मित्रों, इतिहास गवाह है, हाँ बिल्कुल बदल सकता है। आपने सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम, एक गरीब परिवार का अखबार बांटने वाला बच्चा। अगर वो मान लेता कि मेरे बस का नहीं, तो क्या वो भारत का राष्ट्रपति बनता? नहीं। उसने अपने माइंडसेट को गरीबी से नहीं जोड़ा, उसने उसे सपनों से जोड़ा। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए। अगर उनका माइंडसेट में फेल हो गया होता तो दुनिया अंधेरे में होती, लेकिन उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये है माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग। एमएस धोनी छोटे शहर से आया लड़का। अगर उसने मान लिया होता कि मैं सिर्फ यहीं तक हूं, तो क्या वह विश्व कप विजेता कप्तान बनता? नहीं, उसने खुद को बड़ा देखा, दिमाग ने रास्ता बना दिया। मारी कॉम, गांव की लड़की, साधारण परिवार, लेकिन उसने अपने माइंडसेट को सीमाओं में नहीं बांधा। उसने खुद को विश्व चैंपियन देखा और वो बनी। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। अगर वे अपने मन में नफरत भर लेते तो इतिहास अलग होता, लेकिन उन्होंने अपने माइंडसेट को बदला, नफरत से क्षमा की ओर, और वही उन्हें महान बना गया। अब सवाल है, एक साधारण व्यक्ति ये कैसे करे? कैसे अपने मन को रीप्रोग्रामिंग करे? तो आइए इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। पहला कदम, पहचानो कि तुम्हारी कहानी क्या है। आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं अक्सर डरता हूं? क्या मैं खुद को छोटा समझता हूं? क्या मैं सोचता हूं कि लोग मुझसे बेहतर हैं? अगर हां, तो यह आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग है। दूसरा कदम, नई कहानी लिखो। आज से बोलना शुरू करो,
मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। शुरू में झूठ लगेगा, लेकिन बार बार दोहराने से यह सच बन जाएगा। तीसरा कदम, विजुलाइजेशन। हर दिन 5 से 10 मिनट या अधिकतम 25 मिनट बैठो, आंख बंद करो, अपने लक्ष्य को ऐसे देखो जैसे वो पूरा हो चुका है। अपनी सफलता महसूस करो। आपका दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। धीरे धीरे नया न्यूरल्स नेटवर्क बनाने लगता है। चौथा कदम, शब्दों की शक्ति। मैं गरीब हूं ये कहने की जगह मैं अभी सीख रहा हूं ये कहो। मेरे पास कुछ नहीं है ये कहने की जगह मेरे पास शुरुआत करने के लिए बहुत कुछ है ये कहो। शब्द बदलो, पहचान बदलती है। अब 5वां कदम, एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होगा। माइंडसेट बदलने का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। एक छोटा सा कदम हर दिन उठाओ। कोई लक्ष्य लो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। रिस्क लो। असली बदलाव कब आता है? जब आप समस्या को दुश्मन नहीं शिक्षक मानने लगते हो। जब आप तुलना छोड़कर प्रगति पर ध्यान देते हैं। क्या सच में कोई भी बड़ा लक्ष्य पा सकता है? हाँ, अगर वो अपने मन को साध ले। विश्व विजेता बनने से पहले वो व्यक्ति अपने मन का विजेता बनता है। वैज्ञानिक बनने से पहले वह व्यक्ति जिज्ञासा को अपने डर से बड़ा बनाता है। नेता बनने से पहले वह व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट करता है। अब माइंडसेट के लिए ध्यान क्यों जरूरी है? क्योंकि ध्यान आपको अपने विचारों से अलग करता है। जब आप बैठते हैं और अपने विचारों को आते जाते देखते हैं, तब आप समझते हैं मैं विचार नहीं हूं। यही असली रीप्रोग्रामिंग की शुरुआत है। साधारण व्यक्ति असाधारण कैसे बनता है? वो अचानक नहीं बदलता, वो रोज 1% बदलता है। 365 दिन बाद वह पूरी तरह बदल चुका होता है। अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो आज से ये करें। हर सुबह 10 मिनट सकारात्मक कल्पना करें। हर दिन एक छोटा सा साहसी। हर रात अपनी प्रगति लिखें। 90 दिन में आप फर्क देखेंगे। 1 साल में लोग फर्क देखेंगे। और अंतिम बात याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं है। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर की आवाज से है। अगर वह आवाज कहती है तुम नहीं कर सकते, तो उसे जवाब दो, मैं कोशिश करूंगा। और यही कोशिश एक दिन उपलब्धि बन जाएगी। तो आज के बाद आप साधारण नहीं हैं। आज आपने समझ लिया है कि आपका मन प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। और जिस दिन आपने अपने मन की स्क्रिप्ट बदल दी, उस दिन आपकी जिंदगी की फिल्म बदल जाएगी। तो मित्रों, आज आपने इस सेशन में जाना कि अपने मन को कैसे रीप्रोग्रामिंग किया जाता है और कैसे मन को रीप्रोग्रामिंग करके अपने हालात को बदला जा सकता है। मन रीप्रोग्रामिंग होता है, मन रीप्रोग्रामिंग किया जा सकता है और एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण व्यक्ति बन सकता है। तो मित्रों, अपने मन को रीप्रोग्रामिंग करें और तरक्की का रास्ता खोलें। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और ध्यान सेशन के साथ जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।